सुनती हूँ। और जब मैंने कल एक फ्लाइंग ट्विस्ट में जो प्रीतु राठी को मैंने बोलते सुना तो मुझे So guys, I am starting my blog from picking out the garbage and stone from wheat. By the way, it's clean, but I'm just checking कि there is no left stone and garbage on it. Or you know guys, I just leaving all the household chores and I'm just doing this because I have to grind them till the day. Or here Kavya is also come. You know, sometimes her activity make me so bother. So I think this is happen with all mothers. So guys, I will talk to you after doing my work. हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इट्स अ 1:30 PM एंड आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड माई लंच। और बट या फ्रेंड्स, माई मॉर्निंग वॉज सो बिजी, सो आई कुडेंट टीच माई डॉटर इन द मॉर्निंग टाइम, बट आई थॉट कि now I am going to teach my daughter. So first I teach, then I will talk to you in a very important topic. So guys, please stay tuned. So first I teach, then I will talk. Sit properly. Sit properly and say good morning, ma'am. Say good morning, ma'am. Good morning. Today, let's see. पहले मुझे पढ़ाओ, फिर आप मैं आपको नहीं यहाँ पे पढ़ो। रुको। Let's start. You know guys, I think teaching kids it's not an easy task. You know, whenever I teach her, she has a lots of excuses like mama water पीना है, mama भूख लग गई है, like that. So guys, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में। तो let's start talk with you. So guys, it's a good time to talk to you. As you saw my thumbnail and title, I know that you must have known about in which topic I am going to talk about. So guys, there are two classification of my topic, one part in Hindi and one part in English. So let's start it. You know guys, NCRB के अकॉर्डिंग, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग, हमारे देश में हर दिन 87 रेप होते हैं। ये 2018 का डाटा है, बट आपको पता है 2019 में ये 7% बढ़ गया। तो यानी कि आप एवरेज लगा लो कि हमारे देश में डेली 88 रेप केस आते हैं। और सिर्फ रेप नहीं, उनका मर्डर भी होता है।
और वो मर्डर इतनी बुरी तरह होता है कि अगर उस चीज़ को हम सोचे कि अगर अपने ऊपर रख के सोचे तो हम लोगों की रूह कांप जाएगी, हमको रोना आ जाएगा अगर उस केस जो जिस तरीके से उनकी मर्डर होती है। आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल है, कौन से एग्जाम्पल बताऊं? निर्भया केस है, मनीषा केस है, डॉक्टर प्रियंका केस है, और भी बहुत केसेस हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत केसेस है, छोटी छोटी बच्चों के साथ भी है। तो दोस्तों, आपको लगता है कि सिर्फ फांसी ही, मतलब एक फांसी ही काफ़ी है उनको सज़ा दिलाने के लिए? आप इस चीज़ को जरा भी सोचना। मैंने बहुतों को देखा है सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में कि लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। तो क्या फांसी उनके लिए काफ़ी है? नहीं दोस्तों, इस चीज़ पे ज़रा सोचना। तो मैं बताती हूँ आपको कि उनको क्या सज़ा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी कोई रेप का केस आता है या कोई भी घटना घटती है हमारे देश में, तो मेरे दिमाग में पता है हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला ये कि इनको इतनी हिम्मत मिलती कैसे है, ये ऐसा कदम कैसे उठा देते हैं? इनको क्या इनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होती? इनको बिल्कुल भी दया नहीं आती? कैसे मार देते हैं? आपने सुना ही होगा कि इतनी छोटी बच्ची को बोलने में भी मुझे इतना अजीब सा लग रहा है। तो जैसे ईंटे से आप सोच सकते हो क्या होगा आगे सेंटेंस। तो मतलब इनके अंदर दया भी नहीं है, कैसे कर देते हैं ये? तो गाइस, पता है इन सब के पीछे जो हाथ है ना, वो पेरेंटिंग का हाथ है, या जो उनके पेरेंट्स ने उनको बचपन में सिखाया वो बड़ा रूप ले लेता है जब तक वो बड़े होते हैं। यहाँ पे सजा सिर्फ उनको नहीं देनी चाहिए जो रेप करते हैं, सिर्फ उनको सजा मत दो, साथ में उनके माँ बाप को भी दो। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको इस तरीके से पाला पोसा है कि बाद में वो इस तरीके के इंसान बन जाते हैं। खास तौर पे उन माओ को सजा दो जो बोलते हैं ना, मेरा राजा बेटा, अरे चलो मेरे राजा बेटे ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, मेरा राजा बेटा अगर किसी लड़की को छेड़ कर आ रहा है तो उस लड़की ने ही कुछ करा होगा, उस लड़की ने ही उकसाया होगा, अरे वो रात को क्यों घूम रही थी, उसने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने थे। तो ये जो माताएं होती हैं ना इस टाइप की, जो अपने राजा बेटा को हर जगह बचाने की कोशिश करती हैं, उन्हीं के ये राजा बेटा ना रावण बन जाते हैं एक दिन। सॉरी, रावण मैंने यहाँ गलत शब्द यूज़ कर दिया। रावण ने तो कभी सीता पे हाथ भी नहीं लगाया था। तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है सजा सिर्फ रेपिस्ट को नहीं, साथ में माँ बाप को भी होनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर डर बैठ जाए कि अगर कल के दिन हमारा बेटा कुछ करता है तो हम लोग भी लपेटे में आएंगे। तो बचपन से ही उनको अच्छी आदत देना शुरू करेंगे वो। और जो रेपिस्ट है उनको सिर्फ फांसी नहीं देनी चाहिए। फांसी देके कुछ नहीं होता दोस्तों। आप सोचो, जो हमारी बहन मरी है, जो हमारी माताएं मरी हैं, जो हमारी बच्ची मरी हैं, क्या मतलब उनको ऐसी मौत मिल गई होगी, उन्होंने भीख मांगी होगी अपनी मौत के लिए कि हम मर जाएं। तो आप सोचो, क्या ये काफ़ी है? सिर्फ मतलब फांसी की सजा काफ़ी है इनके लिए? उन्होंने कितना बुरी मौत सही होगी, उनकी हड्डी तोड़ दी जाती है, उनकी जीभ काट दी जाती है, क्या नहीं करा जाता उनके साथ। दोस्तों, इन लोगों को सजा ऐसी देनी चाहिए, इनको जिंदा रखना चाहिए और ये अपनी मौत के लिए भीख मांगे, इनको इस तरीके से सजा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। इनको मारना नहीं चाहिए, मार के क्या होगा, कुछ ना कुछ। तो बस मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ फांसी के। कानून से, सरकार से बस मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा कानून बनाए कि ये लोग भीख मांगे कि हमें मार दो, ऐसे तड़पने से बजाय तो हमें मार दो। ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे कि जब दूसरा इस चीज़ को देखे तो डर जाए काम करने से पहले वाला, कि अरे यार हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारे माँ बाप को, और उनके माँ बाप भी डर जाए कि यार कल के दिन हमारे बेटे ने कुछ करा तो हमको मतलब ये सब सहना पड़ेगा, सजा भोगनी पड़ेगी। तो गाइस, बस यही मेरे को आपको बोलना था। मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ जब भी दिमाग ख़राब होता है, जब भी मैं ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ। और जब मैंने कल एक फ्लाइंग लिस्ट में जब रितु राठी को मैंने बोलते सुना, तो मुझे, क्योंकि इस टॉपिक में ना कोई नहीं बोल पाता है जल्दी से, पर रितु राठी ने बोला, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, उनसे मुझे हिम्मत मिली तो मैंने तब बोला। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ इंग्लिश पार्ट की, क्योंकि इंग्लिश
मैं चाहती हूँ उसको बोलना, तो मैं कर रही हूँ। और जिनको इंग्लिश में सुनना है वो सुनेंगे, और अदरवाइज़ यहाँ तक तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। तो मैं ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो में आप मतलब मुझे तो जिन्होंने तो गाइस मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का क्या मत है, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी मतलब उनको फांसी होनी चाहिए या उनके लिए कोई ऐसी सज़ा आनी चाहिए जिससे कि वो भीख मांगे अपनी मौत की। तो बस स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश पार्ट। गाइस NCRB अकॉर्डिंग, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग, देयर आर 87 रेप केस रजिस्टर्ड एवरी डे इन आवर कंट्री. This data for the year of 2018 and 2019, this is increased by 7%. It's mean that 88 rape case registered every day in our country. Or they are not only rape, they are murdered brutally by rapists. Or there are so many examples like Nirbhaya, Dr. Priyanka, Manisha, many more. Guys, just think, if it is happen with us, so our soul will be so scared. Now we are realized how much pain they would be endured. So I don't think so कि hanging punishment is enough for them. Just think on this कि hanging punishment is enough for them. I don't think so. Or guys, you know, whenever I heard about the rape, always one and two question arise in my mind कि from where they get so much courage कि they do this, like this thing, and there is no humanity, there is no pity. Why this happened? Because of their parents. So their parents should be punished, and they also, because in future these types of parents are scared say anything like this कि मेरा राजा बेटा do everything is right and other daughter did everything is wrong. Or now I am talking about कि which types of punishment they deserve. I think this type of punishment should be given by government to them, where they will beg for death. I think that type of punishment, it's enough for them. So what is your opinion, guys? Please do comment. And that's all for today. I hope you like my video, and I will see you soon. So guys, bye bye, take care.